नमस्ते, मेरा नाम राजीव मेहरा है। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार हूँ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में कार्यरत हूँ, जहाँ मैं देश और दुनिया भर के वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूँ। अगर आप 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष हैं और आपके आरक्षण स्तंभन कमजोर, छोटे या यहाँ तक कि खत्म हो गए हैं, तो ये संदेश इस साल आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। ये समय एक स्पष्ट बातचीत का है, एक पुरुष की दूसरे पुरुष से उस विषय पर जो वास्तव में मायने रखता है। आपने जो कुछ भी सुना है उसे भूल जाइए, क्योंकि सच्चाई यह है कि बहुत से पुरुष अपना कीमती समय और पैसा गोलियों, पंपों और प्रक्रियाओं के पीछे बर्बाद कर रहे हैं, जबकि असली स्थायी समाधान उनके अपने शरीर के अंदर ही छिपा हुआ है। मैं यहाँ आपको कोई जादू की छड़ी देने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ विज्ञान साझा करने आया हूँ। आप 5 सरल, शक्तिशाली व्यायामों के बारे में जानने वाले हैं, जो स्वाभाविक रूप से आपके इरेक्शन की ताकत, आकार और सहन शक्ति को फिर से बहाल कर सकते हैं। मुझे जीवन के सभी क्षेत्रों के हजारों पुरुषों के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है। अधिकारियों और पूर्व सैनिकों से लेकर सेवानिवृत्त शिक्षकों और दादा नाना तक। उनमें से कई, जैसे मेरे एक मरीज मोहन, जो 68 वर्षीय सेवानिवृत्त फायर फाइटर हैं, मेरे पास यह मानकर आए थे कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके शरीर में मजबूत, स्थायी इरेक्शन प्राप्त करने के लिए एक अविश्वसनीय अंतर्निहित प्रणाली है, और यह सब उन मांसपेशियों, रक्त प्रवाह और नसों से शुरू होता है जिनका आप हर दिन उपयोग करते हैं, लेकिन जिन्हें शायद आपने कभी प्रशिक्षित नहीं किया है। यहाँ विरोधाभास है। अधिकांश पुरुष सोचते हैं कि इरेक्शन केवल इच्छा के बारे में है, लेकिन वास्तविकता में यह परिसंचरण, दबाव और नियंत्रण के बारे में है। एक बार जब आप सही मांसपेशी समूहों को सक्रिय करना सीख जाते हैं, तो सब कुछ बेहतर के लिए बदल सकता है। इस गाइड में मैं आपको 5 डॉक्टर अनुमोदित व्यायाम दिखाऊंगा, जो प्राकृतिक शक्तिशाली इरेक्शन के लिए जिम्मेदार प्रणालियों को मजबूत करते हैं। इसमें कोई अनुमान या नौटंकी नहीं है। बस कुछ ही पलों में मैं उस सबसे शक्तिशाली और अनदेखे व्यायाम का खुलासा करूंगा, जिसे वृद्ध पुरुष अक्सर चूक जाते हैं। लेकिन आप नहीं चूकेंगे। मेरे साथ बने रहे हैं। ये सब कुछ बदल सकता है। इससे पहले कि हम शुरू करें, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे, तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं। यदि यह संदेश आपके दिल को छूता है, तो टिप्पणियों में "एशाक" टाइप करें। यदि नहीं, तो "जरूर टाइप करें। आपकी प्रतिक्रिया मुझे ऐसी सामग्री बनाने में मदद करती है जो वास्तव में आपकी सेवा करती है। अब जब आप समझ गए हैं कि उम्र के साथ इरेक्शन क्यों कमजोर हो जाता है और गोलियां दीर्घकालिक उत्तर क्यों नहीं हैं, तो चलिए मुद्दे की तह तक पहुंचते हैं। मैं आपको उन 5 शक्तिशाली व्यायामों में से पहले व्यायाम के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनकी मैं व्यक्तिगत रूप से 60-70 और उससे अधिक उम्र के पुरुषों को सलाह देता हूं। ये व्यायाम सरल, सुरक्षित और वास्तविक अंतर लाने के लिए सिद्ध है। हम उस सबसे महत्वपूर्ण मांसपेशी से शुरुआत कर रहे हैं जिसे आपने शायद कभी प्रशिक्षित नहीं किया है, वो जो सीधे आपके इरेक्शन की दृढ़ता के लिए जिम्मेदार है। व्यायाम 1 कीगल लिफ्ट अपनी छिपी हुई इरेक्शन मांसपेशी को लक्षित करें। अधिकांश पुरुषों को यह एहसास नहीं होता है कि उनके पास एक शक्तिशाली मांसपेशी समूह है, जो चुपचाप उनके इरेक्शन, उनकी सहन शक्ति और यहां तक कि चरमोत्कर्ष तक पहुंचने की उनकी क्षमता को भी नियंत्रित करता है। इसे पेल्विक फ्लोर कहा जाता है, और इसके केंद्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है, जिसे प्यूबोकॉक्सीजियस या पीसी मांसपेशी के रूप में जाना जाता है। यह वही मांसपेशी है जिसका उपयोग आप पेशाब के प्रवाह को बीच में रोकने की कोशिश करते समय करते हैं। इसे मजबूत करना दवा पर निर्भर हुए बिना दृढ़, स्थायी इरेक्शन को बहाल करने के सबसे तेज, सबसे प्राकृतिक
तरीकों में से एक है। कीगल लिफ्ट एक सरल विवेकपूर्ण व्यायाम है जो इस छिपी हुई मांसपेशी को सक्रिय और मजबूत करता है। इसे करने का तरीका यहाँ बताया गया है। आराम से बैठें या लेट जाएं। एक गहरी सांस लें और धीरे से उसी मांसपेशी ही को सिकोड़ें जिसका उपयोग आप पेशाब रोकने के लिए करते हैं। उस संकुचन को लगभग 5 सेकंड तक रोककर रखें, फिर छोड़ दें और अगले 5 सेकंड के लिए आराम करें। एक पंक्ति में 10 बार दोहराने का लक्ष्य रखें और इसे दिन में 3 बार करने का प्रयास करें। आप इसे टीवी देखते समय, अपनी कार में बैठे हुए या बिस्तर में लेटे हुए भी कर सकते हैं। आपके सिवा कोई नहीं जानेगा। कीगल लिफ्ट को जो चीज इतना प्रभावी बनाती है वह यह है कि यह सीधे लिंग के भीतर रक्त प्रवाह नियंत्रण में सुधार करती है। जब यह मांसपेशी मजबूत होती है तो ये इरेक्टाइल टिश्यू के अंदर रक्त को फंसाने में मदद करती है, जिससे आपका इरेक्शन कठोर और लंबा रहता है। ये स्खलन नियंत्रण को भी बढ़ाता है, जिससे अंतरंग क्षण लंबे समय तक चलते हैं और अधिक संतोषजनक महसूस होते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि दैनिक अभ्यास से परिणाम केवल 2 से 3 सप्ताह में दिखाई देने लग सकते हैं, लेकिन पीसी मांसपेशी प्रणाली का केवल एक हिस्सा है। अपने इरेक्शन को वास्तव में बढ़ाने और अपने आत्मविश्वास को बहाल करने के लिए आपको पूरे पेल्विक क्षेत्र में समग्र रक्त प्रवाह में सुधार करने की आवश्यकता है, और हमारा अगला व्यायाम ठीक यही करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो चलिए दूसरे व्यायाम की ओर बढ़ते हैं, एक जो इतना सरल फिर भी इतना शक्तिशाली है कि यह वास्तव में आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन के जोखिम को 40% से अधिक कम कर सकता है। यदि आप अभी भी देख रहे हैं और ये बातें आपको समझ आ रही हैं तो आगे बढ़ें और टिप्पणियों में एग्स नंबर टाइप करें ताकि मुझे पता चले कि आप अभी भी मेरे साथ हैं और इसे गंभीरता से ले रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे व्यायाम में गोता लगाते हैं। व्यायाम 2, तेज चाल। पूरे शरीर में रक्त प्रवाह को बढ़ावा दें। यह सुनने में बहुत सरल लग सकता है, लेकिन अपने इरेक्शन को मजबूत करने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है चलना, तेजी से, लगातार और उद्देश्य के साथ। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी धमनियां कठोर हो जाती हैं, हमारा दिल अधिक मेहनत करता है और हमारा रक्त उतनी कुशलता से प्रसारित नहीं होता है। जब इरेक्शन प्राप्त करने या बनाए रखने की बात आती है तो रक्त प्रवाह ही सब कुछ है। यहीं पर तेज चाल काम आती है। तेज चलना सिर्फ व्यायाम नहीं है, यह आपके परिसंचरण तंत्र के लिए एक नुस्खा है। हार्वर्ड जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के अध्ययनों से पता चला है कि दिन में यह 30 मिनट की तेज चाल से इरेक्टाइल डिसफंक्शन का खतरा करीब 1% तक कम हो सकता है। यह किसी गोली या प्रक्रिया से नहीं है, यह आपके पैरों का उपयोग करके आपके दिल को पंप करने और आपके शरीर को ऑक्सीजन देने से है। जब आप एक स्थिर तेज गति से चलते हैं तो आपकी हृदय गति बढ़ जाती है, आपकी धमनियां फैल जाती हैं और रक्त आपके शरीर के हर हिस्से में लिंग सहित अधिक स्वतंत्र रूप से बहने लगता है। सरल शुरुआत करें। आरामदायक जूते पहनें और दिन में 20 से 30 मिनट के लिए बाहर निकलें। ऐसी गति से चलें जिससे आपकी सांस थोड़ी तेज हो जाए, लेकिन आप अभी भी पूरे वाक्यों में बात कर सकें। भोजन के बाद या सुबह जल्दी चलने की कोशिश करें जब आपका टेस्टोस्टेरोन का स्तर स्वाभाविक रूप से अधिक होता है। समय के साथ आप न केवल बेहतर इरेक्शन गुणवत्ता बल्कि बेहतर मूड, ऊर्जा और समग्र जीवन शक्ति भी देख सकते हैं। चलना इस श्रृंखला के अन्य व्यायामों का भी समर्थन करता है, क्योंकि यह आपके निचले शरीर को गर्म करता है और मांसपेशियों की रिकवरी में सुधार करता है। लेकिन जहां चलना परिसंचरण को बढ़ाता है, वहीं अगला व्यायाम उन मांसपेशियों को लक्षित करता है जो आपके पेल्विस को स्थिर करती हैं और मजबूत स्थायी इरेक्शन के लिए आवश्यक शारीरिक सहायता प्रदान करती हैं।
यह सरल है, इसका प्रभाव कम है और यह आपके शरीर की नींव को उन तरीकों से सीधे मजबूत करता है जिन्हें अधिकांश पुरुष अनदेखा कर देते हैं। देखते रहिए, क्योंकि अगला वाला गेम चेंजर है। व्यायाम 3, हिप ब्रिज। अपने कोर और ग्लूट्स को मजबूत करें। जब मजबूत विश्वसनीय इरेक्शन को बहाल करने की बात आती है, तो अधिकांश पुरुष शरीर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक को अनदेखा कर देते हैं, कूल्हे और ग्लूट्स, नितंब की मांसपेशियां। ये मांसपेशियां सिर्फ चलने या सीढ़ियां चढ़ने के लिए नहीं हैं, वे आपके पेल्विक क्षेत्र की संरचनात्मक नींव बनाती हैं, जो सीधे रक्त प्रवाह, स्थिरता और अंतरंगता के दौरान जोर को प्रभावित करती है। कमजोर ग्लूट्स और एक नरम कोर खराब पेल्विक संरेखण, कम परिसंचरण और उस समय शक्ति की कमी का कारण बन सकते हैं जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यहीं पर हिप ब्रिज काम आते हैं। हिप ब्रिज एक सरल कम प्रभाव वाला व्यायाम है जो ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग और पीठ के निचले हिस्से में ताकत बनाता है। इसे करने के लिए अपनी पीठ के बल सीधे लेट जाइए। आपके घुटने मुड़े हुए हों और पैर फर्श पर सीधे हों। कूल्हे की चौड़ाई के बराबर दूरी पर अपनी बाहों को अपनी तरफ रखते हुए अपनी एड़ी के माध्यम से दबाव डालें और अपने कूल्हों को छत की ओर तब तक उठाएं जब तक कि आपका शरीर आपके कंधों से आपके घुटनों तक एक सीधी रेखा न बना ले। 5 से 10 सेकंड के लिए रुकें, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाए। 10 से 15 दोहराव के 3 सेट का लक्ष्य रखें। इसे लगातार करके आप उन मांसपेशियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं जो आपके पेल्विक फ्लोर का समर्थन करती हैं और आपकी निचली रीढ़ को स्थिर करने में मदद करती हैं। वह स्थिरता पेल्विक क्षेत्र में अधिक कुशल रक्त प्रवाह की अनुमति देती है और शारीरिक गतिविधि के दौरान इरेक्शन बनाए रखने की आपकी क्षमता में सुधार करती है। आप बेहतर मुद्रा, पीठ के निचले हिस्से की परेशानी में कमी और अंतरंगता के दौरान अधिक नियंत्रण भी देख सकते हैं। मेरे कई मरीज जैसे रमेश, एक 72 वर्षीय दादा, इस बात से हैरान हैं कि यह व्यायाम कितनी जल्दी उनके यौन प्रदर्शन में सुधार करता है। वे अक्सर कुछ ही हफ्तों के बाद मजबूत और अधिक नियंत्रण में महसूस करने की रिपोर्ट करते हैं। लेकिन हम अभी खत्म नहीं हुए हैं। जबकि यह व्यायाम आपके आधार को मजबूत करता है, अगला व्यायाम टेस्टोस्टेरोन में प्राकृतिक बढ़ावा देकर चीजों को आगे बढ़ाता है, बिना इंजेक्शन, जेल या नुस्खे के। यह एक ऐसा व्यायाम है जो आपके पूरे शरीर को चुनौती देता है, जबकि सीधे आपके हार्मोन के स्तर और मांसपेशियों की ताकत में सुधार करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसे छोड़ना नहीं चाहेंगे। व्यायाम 4, चेयर स्क्वैट्स। टेस्टोस्टेरोन और मांसपेशियों का पुनर्निर्माण करें। जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, शरीर के अंदर होने वाले नीएरबी बदलावों में से एक टेस्टोस्टेरोन में लगातार गिरावट है। कम टेस्टोस्टेरोन का स्तर सिर्फ ऊर्जा या मूड को प्रभावित नहीं करता है, वे सीधे कामेच्छा, इरेक्शन की गुणवत्ता और मांसपेशियों की ताकत को भी प्रभावित करते हैं। लेकिन ज्यादातर पुरुषों को यह एहसास नहीं होता है कि कुछ व्यायाम वास्तव में शरीर के अपने टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को स्वाभाविक और सुरक्षित रूप से उत्तेजित कर सकते हैं। चेयर स्क्वैट्स ठीक यही करने के सबसे प्रभावी और सुलभ तरीकों में से एक है। चेयर स्क्वैट्स एक व्यावहारिक बिना उपकरण वाला व्यायाम है जो आपके शरीर की कुछ सबसे बड़ी मांसपेशियों को लक्षित करता है, आपके क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स। इन बड़े मांसपेशी समूहों पर काम करने से प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन के स्तर में वृद्धि और समग्र शक्ति संतुलन और चयापचय में सुधार दिखाया गया है। चेयर स्क्वैट करने के लिए एक मजबूत कुर्सी के सामने अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर दूरी पर रखकर खड़े हो जाए। धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे करें जैसे कि आप बैठने वाले हैं। अपने कूल्हों से कुर्सी को हल्के से छुएं, फिर अपनी एड़ी के माध्यम से धक्का देकर खड़ी स्थिति में लौट आएं। अपनी छाती को ऊपर रखें, अपनी पीठ को सीधा रखें और सहायता के लिए अपने हाथों का उपयोग करने से बचें। 10 से 15 दोहराव के 2 से 3
सेट का लक्ष्य रखें। हार्मोन समर्थन से परे चेयर स्क्वैट्स निचले शरीर में परिसंचरण में सुधार करते हैं, गतिशीलता बढ़ाते हैं और उम्र बढ़ने के साथ आपको स्वतंत्रता और संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे उस तरह की कार्यात्मक शक्ति का निर्माण करते हैं जो सीधे तौर पर बिस्तर के अंदर और बाहर दोनों जगह अधिक शक्तिशाली आत्मविश्वासी गतिविधि में तब्दील हो जाती है। कई वृद्ध पुरुष पाते हैं कि अपनी साप्ताहिक दिनचर्या में चेयर स्क्वाट्स जोड़ने से न केवल उनके इरेक्शन मजबूत होते हैं, बल्कि उनके शारीरिक आत्मविश्वास को उन तरीकों से फिर से जगाया जाता है जिनकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। फिर भी ताकत बनाना पहेली का केवल एक हिस्सा है। यौन जीवन शक्ति को वास्तव में बहाल करने के लिए आपको यह भी सुधारना होगा कि आपका शरीर आपके मस्तिष्क, नसों और पेल्विक क्षेत्र के बीच कैसे संचार करता है। अगला व्यायाम ठीक यही करने के लिए डिजाइन किया गया है और यह वह लापता कड़ी हो सकती है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। व्यायाम 5, पेल्विक टिल्ट्स, तंत्रिका सक्रियण और लचीलापन। आपकी मांसपेशियां कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, जब मजबूत स्थायी इरेक्शन प्राप्त करने की बात आती है तो वे समीकरण का केवल एक हिस्सा हैं। आपकी तंत्रिका तंत्र उत्तेजना को ट्रिगर करने, नियंत्रण बनाए रखने और रक्त प्रवाह को सक्रिय करने वाले संकेत भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन उम्र के साथ वे संकेत धीमे हो सकते हैं। वर्षों तक बैठने, खराब मुद्रा या निष्क्रियता से पेल्विक क्षेत्र में नसें दब सकती हैं, जिससे आपके शरीर के लिए उस समय प्रतिक्रिया करना कठिन हो जाता है जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इसीलिए पेल्विक टिल्ट्स इतने महत्वपूर्ण हैं। पेल्विक टिल्ट्स एक सौम्य लेकिन अत्यधिक प्रभावी व्यायाम है जो आपके मस्तिष्क, आपकी रीढ़ और आपके यौन अंगों के बीच संबंध को फिर से जगाता है। वे गतिशीलता में सुधार करने, पीठ के निचले हिस्से के तनाव को कम करने और सबसे महत्वपूर्ण रूप से उन नसों को उत्तेजित करने में मदद करते हैं जो इरेक्शन फंक्शन का समर्थन करती हैं। इस व्यायाम को करने के लिए अपनी पीठ के बल लेट जाइए। आपके घुटने मुड़े हुए हों और पैर फर्श पर सीधे हों। अपनी पेट की मांसपेशियों को कस लें और धीरे से अपने पेल्विस को ऊपर की ओर झुकाएं ताकि आपकी निचली पीठ फर्श में दब जाए। इस स्थिति को लगभग 5 सेकंड तक रोक कर रखें, फिर आराम करें। इस गति को 10 से 15 बार दोहराएं, नियंत्रण और सहज गति पर ध्यान केंद्रित करते हुए। समय के साथ पेल्विक टिल्ट्स आपके शरीर को उत्तेजना पर अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने के लिए फिर से प्रशिक्षित करने में मदद करते हैं। वे मुद्रा और पेल्विक संरेखण में भी सुधार करते हैं, जिससे रक्त अधिक स्वतंत्र रूप से बहता है और प्रोस्टेट और जननांगों के आसपास की नसों पर दबाव कम होता है। कई पुरुष बेहतर संवेदनशीलता, तेज प्रतिक्रिया और यहाँ तक कि मन और शरीर के बीच एक गहरे संबंध को भी नोटिस करते हैं। यह सब इस भ्रामक रूप से सरल व्यायाम से होता है। यह सतह पर ज्यादा कुछ नहीं लग सकता है, लेकिन परिणाम गहरे हो सकते हैं, खासकर जब हमारे द्वारा कवर किए गए अन्य व्यायामों के साथ जोड़ा जाता है। और अब जब आपने अपनी मांसपेशियों को मजबूत करना, रक्त प्रवाह बढ़ाना और अपनी नसों को सक्रिय करना सीख लिया है, तो यह जांचने और अपनी प्रगति को मापने का समय है। आगे मैं आपको एक सरल घरेलू परीक्षण दिखाऊंगा जो आपको बताता है कि क्या ये व्यायाम काम कर रहे हैं, और ये आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। बोनस, अपनी प्रगति को मापने के लिए एक सरल स्व परीक्षण मरीजों से मुझे मिलने वाले सबसे आम सवालों में से एक है। डॉ मेहरा, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये व्यायाम वास्तव में काम कर रहे हैं? और यह एक वाजिब सवाल है। जब आप किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध होते हैं तो आप परिणाम देखना चाहते हैं। सौभाग्य से अपने घर के आराम से अपनी प्रगति की जांच करने का एक त्वरित और आसान तरीका है। यह हाईटेक नहीं है, इसके लिए किसी फैंसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है, और यह आपको इस बारे में ईमानदार प्रतिक्रिया देता है कि आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है। मैं इसे मॉर्निंग फर्मनेस टेस्ट, सुबह की दृढ़ता का परीक्षण कहता हूं, और यह
कुछ ऐसा है जिस पर 60 से अधिक उम्र के हर पुरुष को ध्यान देना चाहिए। यह ऐसे काम करता है। मेरे द्वारा साझा किए गए व्यायामों को लगातार 2 से 3 सप्ताह तक करने के बाद सुबह सबसे पहले अपने इरेक्शन पर ध्यान देना शुरू करें। यह तब होता है जब आपका टेस्टोस्टेरोन का स्तर स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक होता है, और यह तब भी होता है जब आपका शरीर आपको आपके संवहनी और तंत्रिका स्वास्थ्य का सबसे स्पष्ट संकेत देता है। यदि आपके आरक्षण मजबूत, अधिक बार या बनाए रखने में आसान हो रहे हैं, भले ही थोड़ा सा, यह एक शक्तिशाली संकेत है कि आपकी पेल्विक मांसपेशियां मजबूत हो रही हैं और रक्त प्रवाह में सुधार हो रहा है। यदि आप कुछ अधिक दृश्यमान चाहते हैं तो आप टॉयलेट पेपर रोल टेस्ट भी आजमा सकते हैं। यह असामान्य लग सकता है, लेकिन यह आश्चर्यजनक रूप से सटीक है। बस सुबह में एक खाली टॉयलेट पेपर रोल को अपने एरेक्शन पर रखें। यदि आपका इरेक्शन इसे बिना झुके क्षैतिज रूप से ऊपर रख सकता है, तो यह मजबूत इरेक्टाइल दृढ़ता और रक्त प्रवाह को इंगित करता है। यदि आप अभी तक वहां नहीं हैं, तो निराश न हो। प्रगति में समय लगता है और निरंतरता महत्वपूर्ण है। यह सरल स्व जांच आपको प्रेरित रखती है और आपको काम करने के लिए एक ठोस बेंचमार्क देती है। लेकिन अब जब आपने अपने परिणामों को मापना सीख लिया है, तो आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ एक यथार्थवादी साप्ताहिक योजना में कैसे रखा जाए। बस एक पल में मैं आपको एक सरल दिनचर्या के बारे में बताऊंगा जिसका आप आज से पालन कर सकते हैं, जो आपके जीवन में फिट बैठती है, गति बनाती है और आपको दीर्घकालिक सफलता के लिए स्थापित करती है। आपकी सरल साप्ताहिक दिनचर्या। अब जब आपने 5 आवश्यक व्यायाम सीख लिए हैं और अपनी प्रगति को कैसे ट्रैक करना है, तो अगला कदम इसे एक ऐसी दिनचर्या में डालना है जो आपके जीवन में फिट हो। क्योंकि बिना क्रिया के ज्ञान कुछ भी नहीं बदलता। लेकिन जब आप एक संरचना बनाते हैं, कुछ सरल, यथार्थवादी और टिकाऊ, तो आप खुद को वास्तविक परिणामों के लिए तैयार करते हैं। इसीलिए मैंने एक साप्ताहिक योजना विकसित की है जो शक्ति, रक्त प्रवाह, लचीलेपन और पुनर्प्राप्ति को संतुलित करती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह विशेष रूप से 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए डिजाइन की गई है। यहाँ इसे काम करने का तरीका बताया गया है। हर दिन अपने कीगल लिफ्ट्स को 3 बार करें, सुबह, दोपहर और शाम। इन्हें बैठे हुए, टीवी देखते हुए या लेटे हुए भी किया जा सकता है। सोमवार से शुक्रवार 20 से 30 मिनट की तेज चाल चलें। यह आपके रक्त को गतिमान करता है और आपके हृदय प्रणाली का समर्थन करता है। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को हिप ब्रिज और पेल्विक टिल्ट्स जोड़े। ये कोर को मजबूत करते हैं और आपके मन शरीर के संबंध को बढ़ाते हैं। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को अपने चेयर स्क्वाट्स करें। 10 से 15 दोहराव के 2 या 3 सेट। रविवार या आपका आराम का दिन है, जो आपकी मांसपेशियों को ठीक होने का समय देता है, जबकि आपके तंत्रिका तंत्र को रिचार्ज करने की अनुमति देता है। यह कार्यक्रम पूर्णता के बारे में नहीं है, यह प्रगति के बारे में है। आपको जिम की आवश्यकता नहीं है और आपको एक ही बार में सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो मायने रखता है वह है निरंतरता। ठीक अपने दांत ब्रश करने की तरह ये छोटी दैनिक आदतें जुड़ जाती हैं। कुछ ही हफ्तों के भीतर कई पुरुष न केवल बेहतर इरेक्शन, बल्कि अपने रिश्तों में बेहतर आत्मविश्वास, ऊर्जा और यहां तक कि गहरी अंतरंगता भी नोटिस करने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये सभी टुकड़े दीर्घकालिक सफलता के लिए एक साथ कैसे आते हैं? आप परिणाम कैसे बनाए रखते हैं, प्रेरित रहते हैं और उम्र के साथ गति कैसे बनाए रखते हैं? ठीक यही हम आगे कवर करेंगे, क्योंकि यह सिर्फ एक समस्या को ठीक करने के बारे में नहीं है, यह अपने सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को पुनः प्राप्त करने के बारे में है।
मेरे साथ बने रहें। हम लगभग वहां हैं। निष्कर्ष, डॉक्टर से जीवन का एक सबक। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो आपने पहले ही कुछ ऐसा कर लिया है जो ज्यादातर पुरुष कभी नहीं करते। आपने अपनी ताकत, अपने आत्मविश्वास और एक पुरुष के रूप में आप कौन हैं उससे अपने संबंध को पुनः प्राप्त करने की दिशा में पहला वास्तविक कदम उठाया है। यह अपने आप में शक्तिशाली है। अब आप 5 सरल डॉक्टर अनुशंसित व्यायामों से लैस हैं जो दृढ़ स्थायी इरेक्शन के लिए जिम्मेदार प्रणालियों को लक्षित करते हैं। आपकी पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां, आपका परिसंचरण, आपकी कोर स्थिरता, आपका टेस्टोस्टेरोन और आपका तंत्रिका नियंत्रण। आपने सीखा है कि कैसे कीगल लिफ्ट्स आपकी सबसे अनदेखी इरेक्शन मांसपेशी क्षमता को सक्रिय करते हैं, कैसे दैनिक तेज चाल रक्त प्रवाह को बहाल कर सकती है और कैसे हिप ब्रिज और चेयर स्क्वाट्स आपके शरीर की नींव को मजबूत करते हैं, जबकि स्वाभाविक रूप से आपके हार्मोन को बढ़ावा देते हैं। और अब आप जानते हैं कि पेल्विक टिल्ट्स आपके मस्तिष्क और आपके शरीर के बीच महत्वपूर्ण संकेतों को फिर से जोड़ने में मदद करते हैं। इसमें अपनी प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक सरल स्व परीक्षण और आपके जीवन के लिए बनी एक साप्ताहिक दिनचर्या जोड़ें। और जो आपके पास है वह एक रोड मैप है, न केवल बेहतर एरेक्शन के लिए बल्कि एक अधिक जीवंत ऊर्जावान जीवन के लिए। लेकिन केवल तथ्यों और व्यायामों से अधिक यहाँ जीवन का वह सबक है जिसे मैं चाहता हूं कि आप अपने साथ ले जाइए। ये यात्रा उस आदमी का पीछा करने के बारे में नहीं है जो आप हुआ करते थे। ये उस आदमी को पूरी तरह से अपनाने और सशक्त बनाने के बारे में है जो आप अभी हैं। आपका स्वास्थ्य ठीक की जाने वाली समस्या नहीं है, बल्कि सम्मानित किया जाने वाला एक उपहार है। आप बहुत बूढ़े नहीं हैं, आप बहुत दूर नहीं गए हैं और फिर से मजबूत और जीवंत महसूस करने में कभी भी देर नहीं होती है। 60, 70 और यहां तक कि 80 के दशक के हजारों पुरुषों ने अपने यौन स्वास्थ्य को ठीक उन्हीं कदमों का उपयोग करके बदल दिया है जो अब आपके सामने है। केवल एक ही चीज बची है, वह है कार्रवाई करना। आज ही शुरू करें, सुसंगत रहें और याद रखें, आपका शरीर अभी भी जानता है कि कैसे फलना फूलना है। आपको बस उसे याद दिलाना है। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और मुझे बताएं कि आप किस व्यायाम से शुरुआत करने जा रहे हैं। अधिक स्वास्थ्य मार्गदर्शन के लिए जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, और कृपया इसे किसी ऐसे दोस्त, भाई या रिश्तेदार के साथ साझा करें जिसे यह सुनने की जरूरत है कि हमेशा आशा होती है। आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है। वास्तव में सबसे अच्छे अध्याय अभी आने बाकी हो सकते हैं। मैं हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करने के लिए यहां रहूंगा।